नोखवाल कंप्यूटर चैनल पे आए सभी दोस्तों को राम राम। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास 1740-1956 बी ए। प्रश्न 26। अंग्रेजों के विरुद्ध सिखों की असफलता के क्या कारण थे? उत्तर 1। सिख नेताओं तथा सेनापतियों ने अपनी सेना के साथ विश्वासघात किया और युद्ध के दौरान अपनी सेना को नेतृत्व विहीन छोड़कर युद्ध क्षेत्र से भाग निकले। 2। सिख राज्य की आर्थिक दुर्बलता भी सिखों की पराजय के लिए उत्तरदायी थी। 3। अंग्रेजों के पास एक विशाल प्रशिक्षित सेना थी जबकि प्रथम सिख युद्ध के बाद सिख सैनिकों की संख्या में भारी कमी कर दी गई थी। 4। रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी अयोग्य और दुर्बल थे, वे सिख सेना पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर सके। 5। रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद पंजाब फूट, गृह कलह और रक्तपात का शिकार बन गया। इसके फलस्वरूप सिख साम्राज्य की शक्ति कमजोर होती गई। 6। सिख सरदार एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। अनेक सिख सरदार अपने विरोधियों को नीचा दिखाने के लिए अंग्रेजों से मिल गए। प्रश्न 27। महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की मुख्य बातें क्या थीं? उत्तर 1 नवंबर 1858 की महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र की मुख्य बातें थी। 1. भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और शासन प्रत्यक्ष रूप से क्राउन ब्रिटिश ताज द्वारा किया जाएगा। 2. इसके द्वारा भारतीय नरेशों के साथ कंपनी द्वारा की गई सभी संधियों और समझौतों के ब्रिटिश क्राउन द्वारा यथावत स्वीकार कर लिया गया। 3. भारतीय नरेशों को गोद लेने का अधिकार दिया गया। 4. इसके द्वारा भारतीय प्रजा को आश्वासन दिया कि उनके धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा बल्कि उनके प्राचीन विश्वासों, आस्थाओं और परंपराओं का सम्मान किया जाएगा। प्रश्न 28। बटलर समिति क्यों नियुक्त की गई? उत्तर 1927 में भारतीय राज्य समिति ने सर हारकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की जिसे रियासतों के शासकों की सर्वोच्च शक्तियों और उनके बीच के संबंधों की जांच और स्पष्टीकरण के लिए बटलर कमेटी के रूप में जाना जाता है। इस समिति के गठन का उद्देश्य परम सत्ता और राजाओं के बीच के संबंधों से जुड़े मुद्दों की जांच करना था। प्रश्न 29। रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू करने का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर 1 भारत के दक्षिण एवं दक्षिण पश्चिम में जमींदार वर्ग नहीं था जिसके साथ भूमि का बंदोबस्त किया जा सके। 2 जमींदारी व्यवस्था में लगान का एक बहुत बड़ा भाग स्वयं जमींदार अपने पास रख लेते थे जिससे कंपनी को आर्थिक हानि उठानी पड़ती थी। 3 स्थायी बंदोबस्त से कृषकों का शोषण होता था जिससे उनकी आर्थिक दशा शोचनीय हो गई। प्रश्न 30। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की मुख्य बातों का उल्लेख कीजिए। उत्तर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 23 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया जिसे 1 नवंबर 1956 से लागू किया गया। इस अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई। 1 भारतीय राज्यों के पूर्व वर्गीकरण का अंत कर दिया गया। संपूर्ण भारतीय संघ को राज्य और संघ शासित क्षेत्र इन 2 इकाइयों में बांट दिया गया। इस अधिनियम के अनुसार भारत को निम्नलिखित 14 राज्यों तथा 6 संघ शासित क्षेत्रों में संगठित किया गया। 14 राज्य 1 बंबई, 2 मध्य प्रदेश, 3 राजस्थान, 4 उत्तर प्रदेश, 5 आंध्र प्रदेश, 6 असम, 7 मैसूर, 8 बिहार, 9 उड़ीसा, 10 मद्रास, 11 केरल, 12 पश्चिमी बंगाल, 13 पंजाब, 14 जम्मू कश्मीर। 6 संघ शासित प्रदेश 1 दिल्ली, 2 हिमाचल, 3 मणिपुर, 4 त्रिपुरा, 5 अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, 6 लक्षद्वीप समूह। 2 इस अधिनियम के अंतर्गत पुनर्गठित राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को 5 परिषदों उत्तरी परिषद, केंद्रीय परिषद, पूर्वी परिषद, पश्चिमी परिषद तथा दक्षिणी परिषद में विभाजित किया गया। प्रत्येक जोन के लिए एक जोनल परिषद की स्थापना की गई। 3 इस अधिनियम के अंतर्गत तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पूर्वी पंजाब के राज्यों की विधान परिषदों की सदस्य संख्या निर्धारित की गई। 4 इस अधिनियम के अंतर्गत केरल, मैसूर और राजस्थान के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। प्रश्न 31। बक्सर के युद्ध के बाद कौन बंगाल का नवाब बना? उत्तर बक्सर के युद्ध के बाद नजमुद्दौला बंगाल का नवाब बना। प्रश्न 32। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? उत्तर रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल से संबंधित था।
प्रश्न 33। 1772 में किस मुगल शासक को महादजी सिंधिया ने पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया? उत्तर 1772 में मुगल सम्राट शाह आलम को महादजी सिंधिया ने पुनः दिल्ली की गद्दी पर बैठाया। प्रश्न 34। 1782 में अंग्रेजों और मराठों के मध्य हुई संधि का नाम बताइए। उत्तर 1782 में अंग्रेजों और मराठों के मध्य सालबाई की संधि हुई। प्रश्न 35। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ कहां से भाग लिया? उत्तर 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ जगदीशपुर बिहार से भाग लिया था। प्रश्न 36। जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय भारत में गवर्नर जनरल कौन थे? उत्तर जब स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस भारत में गवर्नर जनरल था। प्रश्न 37। धन निष्कासन के सिद्धांत पर लिखी गई दादाभाई नौरोजी की किताब का नाम बताइए। उत्तर धन निष्कासन के सिद्धांत पर दादाभाई नौरोजी की किताब पॉवर्टी इन अ ब्रिटिश रूल इन इंडिया थी। प्रश्न 38। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? उत्तर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज मूल दिसंबर 1888 था। प्रश्न 39। किस वर्ष और स्थान पर गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक की अध्यक्षता की? उत्तर दिसंबर 1924 में बेलगाम में गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंक की अध्यक्षता की थी। प्रश्न 40। किसे भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ने संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया? उत्तर बी एन राव को भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा ने संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया। प्रश्न 41। अंग्रेजों ने पंजाब का विलय कब किया? उत्तर अंग्रेजों ने 1849 में पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया। प्रश्न 42। 1772-73 के रेगुलेटिंग एक्ट के कोई दो प्रावधान लिखिए। उत्तर 1। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल का दर्जा दिया गया तथा मद्रास और बंबई के गवर्नर उसके अधीन कर दिए गए। अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़कर गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना भारतीय राज्यों से युद्ध और संधि का अधिकार प्रांतीय गवर्नरों से छीन लिया गया। 2। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद नियुक्त की थी जिसमें निर्णय बहुमत से होता था। गवर्नर जनरल केवल उसी समय निर्णायक मत दे सकता था जब परिषद के सदस्यों के मत बराबर संख्या में विभाजित हो जाए। प्रश्न 43। महादजी सिंधिया कौन थे? उत्तर महादजी सिंधिया वीर मराठा सैनिक एवं सेनानायक था। उसका जन्म 1727 में सुप्रसिद्ध मराठा सरदार राणोजी सिंधिया के यहाँ उसकी राजपूत पत्नी से हुआ। 1785 में अपने पिता की मृत्यु के बाद महादजी ग्वालियर का शासक बना। पेशवा माधवराव के अधीन विभिन्न सैनिक विजय प्राप्त करने में उसने सक्रिय भाग लिया और काफी नाम पाया। 12 फरवरी 1794 को पूना के निकट बवौली के स्थान पर इस महान नेता की मृत्यु हो गई। प्रश्न 44। सालबाई की संधि कब हुई? उत्तर सालबाई की संधि 17 मई 1782 को अंग्रेजों और मराठों के बीच हुई। प्रश्न 45। स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया? उत्तर 1793 में बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। प्रश्न 46। उदारवादियों के कोई दो मुख्य उद्देश्य लिखिए। उत्तर 1। क्रमबद्ध सुधार करवाना, प्रशासन, परिषदों, सेवाओं, स्थानीय संस्थाओं में सुधार करवाना। 2। ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की प्राप्ति करना। 3। संवैधानिक साधनों से अपनी मांगें मनवाना। 4। ब्रिटेन के साथ स्थायी संबंध बनाए रखना। 5। प्रशासनिक, न्यायिक तथा आर्थिक सुधारों को लागू करवाना। 6। भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना। प्रश्न 47। सूरत फूट किस वर्ष हुई? उत्तर सूरत फूट 1907 में हुई। प्रश्न 48। मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहां हुई? उत्तर मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में हुई। प्रश्न 49। 1950 के भारतीय संविधान की कोई दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। उत्तर 1। ये लिखित, निर्मित एवं विश्व का सबसे लंबा एवं विस्तृत संविधान है। इसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान सभा द्वारा निर्मित किया गया था। 2। संविधान में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य माना गया है। इसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया है।